नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज आपको चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट उसमें क्या अंतर होता है उसके विषय में बताने के लिए आया हूँ। चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट सबसे पहले आप समझ लीजिए उसका जो प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब चार्जशीट का शब्द जो उत्पन्न हुआ है उसका कारण क्या है। चार्जशीट वो होती है जब भी कोई एफआईआर यानी कि कोई मुकदमा दर्ज हो जाए आपके खिलाफ, किसी एक्यूज्ड के खिलाफ, और उस मुकदमे के दर्ज होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन का जो समरी होती है एक फॉर्म में, उसी को आप चार्जशीट कहते हैं। जो एफआईआर होती है वो सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दर्ज की जाती है। उसके बाद उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसे अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि एक्यूज्ड ने वाकई में ऑफेंस किया है तो वो उसके खिलाफ चालान पेश करता है सेक्शन 173 के क्लॉज 2 के अंदर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये जो चालान होता है जो आईओ पेश करता है, इसी चालान को आप चार्जशीट भी कहते हैं। तो ये होती है चार्जशीट। अब चार्जशीट जब 173(2) के अंदर सीआरपीसी के दाखिल करी जाती है, इसका मतलब ये है कि एक्यूज्ड को इम्प्लीकेट किया गया है कि वाकई में यही वो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इन्वेस्टिगेशन में भी पाया गया है कि इसी ने ही ऑफेंस किया है। तो ये तो होती है चार्जशीट। अब होता है कि फाइनल रिपोर्ट क्या होती है। तो फाइनल रिपोर्ट ये होती है जब इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो कंक्लूजन में आया कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड होता है, पाया जाता है कि एक्यूज्ड ने वाकई में ऑफेंस नहीं किया जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो देखा जाता है कि एक्चुअल में ऑफेंस इसके द्वारा नहीं किया गया। तो क्या होता है, 169 यानी कि 169 का चालान पेश किया जाता है। जो ये 169 का चालान होता है इसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, यानी कि जो कंक्लूसिवली फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है उसी को बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। 173(2) की जो रिपोर्ट होती है उसको भी आप चालान तो कह सकते हैं, और फाइनली जो क्या कंक्लूजन में निकल के आया फाइनल रिपोर्ट, इसको भी कह सकते हैं। तो ये तो मेजर अंतर होता है कि चार्जशीट क्या होती है और फाइनल रिपोर्ट क्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप गए और किसी वकील साहब ने एसआई से किसी केस में एविडेंस के रूप में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन उस एसआई से पूछ रहे हैं, अगर जज वो बोलता है कि ये क्वेश्चन तो आईओ से पूछना चाहिए, तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आईओ कौन होता है आपको ये समझने की आवश्यकता है। आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि जो मुकदमे में आप पैरवी कर रहे हैं, जिस एफआईआर के केस में आप पैरवी कर रहे हैं, उस एफआईआर में जो भी इन्वेस्टिगेशन करी गई है वो इन्वेस्टिगेशन उस आईओ ने करी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने करी है। आईओ का मतलब होता है कि जो उस केस के प्रोसिक्यूशन के साइड से सारे तथ्यों को जानता है, जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ जानता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का हेड एक तरीका से मान लीजिए, यानी कि उसको हर एक फैक्ट की नॉलेज होगी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जो चालान पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, उसके चालान के हर एक फैक्ट का जो ज्ञाता होता है उसी को आप आईओ कह सकते हैं। तो अब वो जो क्वेश्चन पूछा था एसआई से, हो सकता है एसआई को नॉलेज ना हो। एसआई क्या हो सकता है, वो केवल उसने एफआईआर लिखी हो सकता है वो केवल वो मुंशी हो उस टाइम पर जिसने एफआईआर दर्ज करी हो, या जो रेड करने पे टीम के साथ हो वो पुलिस वाला हो एसआई। लेकिन आप उससे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जो केवल आईओ को पता हो, यानी कि कुछ और फैक्ट के बारे में। तो आईओ से तो आप इन चालान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल एसआई आ रहा है तो उस एसआई से, पुलिस वाले से जो किसी और फैक्ट से लिंक है, तो उससे केवल आप उसी फैक्ट के बाबत ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके बाबत उसका रोल है उस इन्वेस्टिगेशन में। पर आईओ से आप पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी पूरी चालान शीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन करी, कौन कौन आपके साथ गया, कब एफआईआर लिखी गई, अगर एमएलआर कटवाई तो कौन पुलिस वाला एमएलआर कटवाने के लिए गया। तो ये सारे क्वेश्चन क्या आप आईओ से पूछ सकते हो, लेकिन एसआई से नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि एसआई का सारे चालान से रोल नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो ये अंतर होता है कि एसआई से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए और जो आईओ होता है उसके क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। धन्यवाद।